स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं आप देखेंगे जो शेयर मार्केट को कवर करते हैं। बहुत सारे आपके टीवी चैनल्स हैं जो शेयर मार्केट को कवर करते हैं और हजारों की संख्या में एडवाइज़र्स हैं जो कि शेयर मार्केट को कवर करते हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो मार्केट में गिरावट का केवल एक कारण होता है और वो कारण होता है बिकवाली। हाँ, बिकवाली के लिए अलग अलग कारण अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों का डेटा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियरली पता चलता है कि एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी बिकवाली की है। अब उनकी बिकवाली करने के क्या कारण हैं, ये जरूर एक मुद्दा है। तो इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फ्रेश कोविड वरीज पहली जो सबसे बिगेस्ट न्यूज़ है जिसने आज से लगभग एक साल पहले पूरे शेयर मार्केट में ब्लड बाथ किया था। ये ब्लड बाथ शब्द बहुत यूज़ होता है जब आपका शेयर मार्केट क्रैश करता है, यानी कि भारी गिरावट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो साउथ अफ्रीका में कोविड का एक नया स्ट्रेन मिला है। न केवल साउथ अफ्रीका में, आप देखोगे यूरोप के कई कंट्रीज़ में भी लॉकडाउन की स्थिति ओवरनाइट बन रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फ्लैग्ड, देखिए एक नहीं कई सारे कारण हैं, इस वीडियो में सारे कारणों को समझने की कोशिश की जाएगी। साउथ अफ्रीका, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एन एमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन। तो भारत में भी साउथ अफ्रीका से आने वाले कई सारे प्लेन्स पर जो है नज़र रखी जा रही। जो लोग भारत वापस आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। ये तो पहला कारण था जो आपका। इसके बाद आप जो बिगेस्ट कारण देखोगे, दूसरा सबसे बड़ा मेरी नज़र में है एशियन मार्केट्स में जो गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही स्थिति फिलहाल यहाँ चल रही है। क्योंकि एशियन बाजार जो है जैसी संस्कृति होती उसी हिसाब से बिजनेस होते। तो अगर वहाँ का मार्केट गिरेगा 1-2% ऊपर नीचे, 3-4% ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन जब लंबी गिरावट होती है तो ज़रूर इनको ही देख करके हमारा बाजार भी प्रभावित होता है। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है, जो मुझे किसी तरीके से वैलिड नहीं लगता है, कि क्रूड स्लाइड। क्योंकि मुझे जो है छोटे मोटे 1-2 टर्म 1-2 क्वार्टर महंगाई इन्फ्लेशन से गिरने वाले बाजार पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये छोटी मोटी खबरें 2-3 महीने 1-2 क्वार्टर के लिए होती है। तो अच्छी बात है, अगर करेक्शन इनके कारण से होता है तो ख़रीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये कारण एक तरह से जेन्युइन नहीं लग रहा है इस चीज़ के लिए। हालांकि मार्केट में ऐसी बातें ज़रूर चल रही। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेटल्स फाइनेंशियल अंडर प्रेशर। तो ये बात ज़रूर मैं कहूँगा, मैंने आपको बताया कि निफ्टी मेटल में, मेरा जो चैनल लगातार फॉलो करते हैं तो मैंने कहा निफ्टी मेटल में भारी दबाव है। आप देख सकते हैं टाटा स्टील किस तरीके, केवल वेदांता अगर आप छोड़ दें तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील किस तरीके से लगातार गिरावट की तरफ है, JSW स्टील किस तरह से गिरावट की तरफ है। सारे स्टॉक्स, मतलब निफ्टी मेटल के जो भी टॉप इंडेक्स हैं, सेल है जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो एक गिरावट की तरफ है। FIIs कंटिन्यू टू सेल, ये सबसे बिगेस्ट कारण जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि भारतीय बाज़ारों के ओवरवेट होने की वजह से ही FIIs सेल करते हैं। अभी FIIs कोई एक नहीं कि 1 महीना के लिए 2 महीना के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो सालों साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो ये जो सेगमेंट होती है सेल ऑफ करने लगती है। क्योंकि भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, DIIs, उनके पास कोई चारा नहीं होता है भारतीय बाजार से निकलने का। क्योंकि आप और मैं जैसे इन्वेस्टर्स तो सोचते हैं इंडियन मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, उन्हीं में करना चाहिए, या फिर उनके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन जो विदेशों से आते हैं FIIs, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इनका डेटा भी हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति हैं खतरनाक टाइप के, संदीप सबरवाल, उनकी भी हम एक रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। मेरी सोच थोड़ी सी उनसे कभी कभी मिल जाती है। तो मैं आप देखता हूँ, हियर आर 3 मेजर रीजन्स टू स्टॉक मार्केट डिक्लाइन। तो आप देख सकते हैं दूसरी वेबसाइट भी है जिसमें न्यू कोविड वेरिएंट की बात की जा रही है। कई सारी वेबसाइट का जो कस्टमाइज डेटा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। देन लॉकडाउन इन यूरोप कंट्रीज़, जो मैंने आपको लगातार बताई बात, और FII सेल। तो मुझे इन 3 कारणों में से फिलहाल ये 2 कारण जेन्युइन समझ में आते हैं। चलिए देख लेते हैं FIIs का डेटा क्या रहा है। अक्टूबर 2021 में नेट बिकवाली अक्टूबर के महीने की जो खरीदारी रही 1,85,000 करोड़ की बिकवाली रही, 2,11,000 करोड़ की FIIs की। टोटल बिकवाली रही 25,000 करोड़ की।
चलिए नवंबर का अब तक का डेटा देख लेते हैं FIIs का। तो आप देख सकते हैं कि 25 नवंबर तक के डेटा के अनुसार कल 2300 करोड़ की बिकवाली हुई थी। आज आप देख सकते हैं 1,49,000 करोड़ की बिकवाली ये जो नवंबर के महीने तक है, और ख़रीदारी, और 1,74,000 करोड़ की बिकवाली टोटल नेट सेल ऑफ जो हुआ 25,000 करोड़ का। तो इस महीने भी FIIs ने लगभग 25,000 करोड़ का माल बेचा है। हालांकि मंथ टिल डेट DIIs की बात की जाए तो 18,000 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है, और जबकि DIIs ने 25, तो -7,000 FIIs DIIs -7,000 करोड़ भारतीय बाजार से निकलता हुआ दिखाई दे रहा। अब आज का डेटा देखना होगा, हो सकता है गिरावट का कारण यही हो सकता है कि आज ये जो खरीदारी है इस पे DIIs ने सपोर्ट नहीं दिया है और FIIs ने उतना ही हैवी सेल किया है, जिस वजह से आज मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा। अब आगे क्या करना चाहिए, इसी मौके की तो तलाश में हम सालों साल इंतजार करते हैं कि मार्केट कब 10 से 15% करेक्ट हो और हम जो है उस मौके का फ़ायदा उठा करके अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं, एक SBI फाइनेंशियल का है, तो BFSI का है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एक है UTI टेक्नोलॉजी, एक है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। क्योंकि बैंकिंग, BFSI सेक्टर और IT सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरावट फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर निवेश करने के आपके बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं। और अगर स्टॉक्स में आप निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल HDFC बैंक से अच्छा पिक मुझे नहीं दिख रहा है, ICICI बैंक से अच्छा पिक मुझे नहीं दिख रहा है, इन्फोसिस से अच्छा पिक मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब टॉप स्टॉक्स आपको इतना अच्छा करेक्ट होकर के मिल रहे हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक है, PI इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक है, JSW स्टील है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल्स है, टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स हैं, SBI है, तो इन स्टॉक्स में अभी फिलहाल आप निवेश की सोच सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट के ये मौका आपको फिलहाल चूकना नहीं चाहिए। जो लोग टॉपअप करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में टॉपअप भी कर सकते हैं, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं आज उनको वो चीज़ का सबक जरूर मिल रहा होगा। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।